नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी अपनी संस्था रैंकर एकेडमी में। देखिए, बहुत दिनों बाद आज आपकी ऑनलाइन क्लास जो कि यूट्यूब के माध्यम से चल रही है, उसमें हमें सबसे पहले रीजनिंग में जो टॉपिक छूट गया था, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, आज हमें उसको देखना है। तो इसमें देखिए, रक्त संबंध यानी जैसे कई सारे आपके रिश्तेदार होंगे, जो रिश्तेदार कहते हैं ना कि बुराई करते हैं, या आपके सबसे पहले नंबर रिश्तेदार ही पूछते हैं, क्यों पुलिस का फॉर्म भरा था, क्या हुआ, पेपर दे के आए थे, क्या हुआ उसका, नहीं बता पाते। क्यों? कई नंबर ज़्यादा है, अच्छी बात है, अगर अच्छे नंबर हैं निकल गए बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं। तो मतलब कहने का यही है, रिश्तेदार बहुत अधिकतर तंग करते हैं, है ना। तो आज यकीन मानिए, वही रिश्तेदार आपको किसी भी एग्जाम, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में नंबर दिला कर जाएंगे। कैसे? देखिए, आइए देखते हैं। जैसे बात की जाए जब ब्लड रिलेशनशिप की, तो इसमें सबसे पहले हमें पहचान जरूरी है, ठीक है। जैसे पुरुष को महिला की पहचान तो सभी को रहती है, लेकिन उसमें जो रिश्ते होते हैं, जो आपका रिलेशन होता है, उसको हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है। ऐसे अब पास के रिश्ते तो कोई भी लगा लेता है, ये कि मेरे पिता की बहन का बेटा कौन हुआ, मेरा भाई हुआ। जब आपको कन्फ्यूजन इस टाइप के क्वेश्चनों में आने लगे ना, कि जैसे कहा जाए कोई लंबा सा रिश्ता बता दिया जाए, ठीक है। जब कोई लंबा सा रिश्ता बता दिया जाता है तो उसमें बहुत समस्या आती है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो उसको आप इन्हीं विधि, इन्हीं ट्रिकों के माध्यम से बता सकते हैं। तो सबसे पहले बात है पहचान की। तो देखिए, पहचान क्या है। पुरुष की पहचान, पुरुष को हम हमेशा प्लस से प्रदर्शित करते हैं, महिला को हमेशा माइनस से प्रदर्शित करते हैं। जब बात आए पति पत्नी की, तो उनको हम हमेशा डबल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं। और बढ़ती हुई पीढ़ी की जब बात आए, तो हम एरो बनाते हैं ऊपर की ओर, उससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जब बात घटती हुई पीढ़ी की आए, तो हम नीचे की तरफ एरो बनाते हैं। अब देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता है वो डबल बॉन्ड से तो हो गया। अब जैसे बढ़ती हुई पीढ़ी है, तो बढ़ती हुई पीढ़ी में जैसे आपके दादा परदादा, आपके पिता, या आपके सास ससुर, मतलब जो भी हैं वो सब आ जाते हैं। घटती हुई पीढ़ी में आपका पुत्र, पोता और भतीजा, भांजा, कई सारे आ जाते हैं। तो ये तो हो गई आपकी पहचान, जो मुख्य रूप से जरूरी है। इसके बिना आप लगभग मतलब क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक पहचान नहीं होगी तब तक आपको पता ही चलेगा ये लड़का है या लड़की है। तो इसलिए हमें इन सबसे प्रदर्शित करना पड़ता है। अब बात आए ब्लड रिलेशन में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सबसे पहले बनते हैं भाषा पर आधारित, जो आपकी नॉर्मल भाषा होती है, ठीक है। दूसरे बनते हैं आपके फोटोग्राफ या संकेत पर आधारित, ठीक, वो हम आपको अभी बताएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तीसरे बनते हैं पहेली परीक्षण पर आधारित, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं भाषा पर आधारित क्वेश्चन, ठीक। तो भाषा पर आधारित क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन है भाषा पर आधारित कि RN का भाई है, ठीक है। RN का भाई है, ठीक। क्या लगा? RN का भाई है, RK का एक लौता पुत्र है। RK का एक लौता पुत्र है, SK की एक लौती पुत्र बधू है। जो S है वो K की एक लौती पुत्र बधू है। पुत्र बधू यानी पुत्र की बहू, मतलब जो पुत्र है इसका, उसकी एक कौन है? बहू। पुत्र बधू में कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो बताइए, NS से NS से
किस प्रकार एन एस से किस प्रकार संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है मेरे साथियों, तो वो है भाषा पे आधारित, जो कि नॉर्मल आपके कई सारे एग्जामों में सबसे पहले पूछा जाता है, ठीक है। और आपका यूपी पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, या आपका एनटीपीसी हुआ, आरआरबी का कोई भी एग्जाम है, तो उसका एक इस टाइप का क्वेश्चन, भाषा पे आधारित वाला क्वेश्चन सबसे पहले देखा जाता है, ठीक है। उनका ये प्रिय है, कहते हैं ना कि वो सबसे जिससे ज़्यादा लगाव होता है उसी को व्यक्ति बार बार याद करता है, तो उन सब का ये बहुत प्रिय क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको करने में मजा भी बहुत आता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आर एन का भाई है। हमने क्या बताया कि जब भी एक ही पीढ़ी की बात की जाए, ठीक है, तो एक ही पीढ़ी के लिए, सॉरी यहां लिखना भूल गए, एक ही पीढ़ी के लिए हम सिंगल बॉन्ड का उपयोग करते हैं जब भी भाई बहन की बात आए, ठीक है। अब आर एन का भाई है, जो आर है वो एन का भाई है, यानी भाई कौन है, आर है ना, तो भाई यानी पुरुष, तो पुरुष को हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, प्लस से। तो क्या कहा गया यहां तक देखिए, आर एन का भाई है, आर जो है वो एन का भाई है। अभी हमें एन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि एन कौन है, पुरुष है या महिला है। अब देखिए आगे बढ़िए, आर के का एक लौता पुत्र है, जो आर है, ठीक है, इसी के बारे में जानकारी मिल रही है अभी कि के का एक लौता पुत्र यानी एकमात्र पुत्र है, के का एकमात्र पुत्र है। अभी हमें के के बारे में भी जानकारी नहीं है कि पुरुष है या महिला है, हो सकता आर की माता हो सकता कि आर का पिता हो सकता, ठीक है। अब आगे देखिए, एस के की एक लौती पुत्र वधु है, जो एस है, ठीक है, एस के की एक लौती पुत्र वधु है, यानी के का एक लौता पुत्र आर हुआ, और आर की जो वाइफ होगी कहीं तो इस के की पुत्र वधु होगी। देखिए एक लौता पुत्र भी है और एक लौती पुत्री भी है, मतलब पुत्र वधु भी है, तो संभवतः इसी की पत्नी होगी। एस के की एक लौती पुत्र वधु है, यानी आर की वाइफ। और महिला को किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, एस पत्नी है ना, तो उसको हमने माइनस से प्रदर्शित कर दिया। अब जो है एन एस से किस प्रकार संबंधित, अब संबंध किसका पूछ रहा है, ये देखिए, जो एन है वो एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी एन जो है वो एस का क्या लगा। देखिए जो एस है वाइफ है, ठीक है, वाइफ, और आर जो है हस्बैंड है, हस्बैंड हो गया, ठीक। और एन जो है वो मेल है या फीमेल है अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। एन जो है उसका अभी हमें पता नहीं कौन है, तो इस कंडीशन में हमें क्या कहना है, जैसे एस के पति का भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शन यही सही होगा कि एस से संबंध पूछ रहा है, तो एस के पति की या का भाई या बहन, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए आप है, ठीक है, ए आपकी वाइफ है, ठीक, तो वाइफ से पूछा जाए कि आपका भाई उसका कौन लगा, तो लगेगा तो देवर, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि इसका एन का हमें ना तो पता है, ये ना क्वेश्चन में दिया गया है कि मेल है या फीमेल है, अब हमें अनुमानित लगाना है इसमें। अब जैसे कहा जाता
कि आर के का एकलौता पुत्र है। जहां एन की बात की तो वहां लिखिए आर एन का भाई है, और यहीं पे लिख दिया जाता कि आर और एन दोनों भाई हैं। तब हमें पता चलता कि एन जो है वो आपका पुरुष ही है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको कोई भी दिक्कत संभवतः नहीं आएगी। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको हम कराए दे रहे हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, ए सी का भाई है, सी का भाई है। ठीक, ए सी का भाई है, बी डी की एकलौती बहन है, बी डी की एकलौती। जब भी एकलौती का प्रयोग हो तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसमें आगे मतलब बी डी की एकलौती बहन है, यानी एक ही बहन है इसकी, एकलौती बहन है। जो सी का मामा है, जो सी का मामा है। यदि ई सी का पिता है तो, यदि ई सी का पिता है तो, यदि ई सी का पिता है तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है? तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है? अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको कई तरह का फंसाया जाता है। किस तरह का? जैसे देखिए ए सी का भाई है, ठीक है, हम पहले पढ़ते चल रहे हैं जितना हमें इसका देखिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आप जितना भी पढ़ें, ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग आप चलें। जैसे यहाँ से यहाँ तक आपने पढ़ा, पहली लाइन कर लें, तो उसके बाद अगली लाइन पढ़ें, फिर करें। ठीक, तो ए सी का भाई है, जो ए है वो सी का भाई है। हमें सी के बारे में भी कुछ नहीं पता कि महिला है या पुरुष है, ए के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, ए सी का भाई है। ठीक है, बी डी की एकलौती बहन है, जो बी है वो डी की एकलौती बहन है। ठीक, अभी हमें कुछ नहीं लेना देना क्योंकि बी और डी के बारे में बात की जा रही है और बी और डी अभी यहाँ है नहीं। ठीक, जो सी का मामा है, अब देखिए सी आ गया तो इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहाँ पैदा होती है कि ए ना लिखकर जैसे यहाँ लिख दिया उसमें बी डी की एकलौती बहन है। जो बी है वो तो आपको पता है कि वो बहन है, लेकिन डी का पता नहीं है कि वो पुरुष है या कौन है। तो उसके अगले वाली लाइन में हमारी कंफ्यूजन सॉल्व होती है। ठीक है, ये तो आप यहाँ पर यहीं पर प्रदर्शित कर दीजिए कि ये तो महिला है तो मामा तो होगी नहीं। ठीक है, सी की, अब सी का मामा कौन होगा? क्लियर है कि डी ही मामा होगा, तो सी का जो मामा है वो डी है। ठीक है, तो सी का मामा उसके लिए बनाने के लिए देखिए सी की पहले मामा, जैसे आपसे कहा जाए कि आपके मामा, ठीक, आपके वो मामा कहाँ से लगे, मतलब जैसे पूछा जाए आपके बाजू में मामा खड़े हुए हैं तो आपसे पूछा जाए कि ये कौन है, तो आप बताएंगे कि ये मेरे मामा हैं। अब मामा है, कहाँ से मामा है? ये मेरी मम्मी के या माता जी के भाई हैं, आप यही कहेंगे ना। तो सबसे पहले सी की माता के भाई यानी कौन? डी साहब। जो डी साहब हैं, ठीक है, वो सी के मामा जी हैं। हम डायरेक्ट ना बनाकर इनडायरेक्ट रूप से जा रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए, अब फिर से इस लाइन को पढ़िए। बी डी की एकलौती बहन है, ठीक है, डी की एकलौती बहन यानी सी की माता कहलाई ना, तो माता की जगह हम बी को लिख देंगे, ठीक। अभी जो सी है उसका हमें जानकारी प्राप्त नहीं है कि वो महिला है या पुरुष है। अब आगे चलिए, यदि ई सी का पिता है, यदि ई सी का पिता है, यानी माता तो बी हो गई, सी का पिता यदि ई है, जब ई पिता है तो ई और बी आपके हस्बैंड वाइफ हुए, फिर इन दोनों के लड़के हुए, ठीक है। यदि ई सी का पिता है तो वो पूछ रहा है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है, जो ए है वो बी से किस प्रकार संबंधित है। जैसे आप से पूछा जाए कि आप अपने जो आपके, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था कि आपके मामा खड़े हुए हैं बाजू में, तो आपसे जैसे पूछा जाए कि आपके मामा जी का नाम मान लीजिए कुछ भी है, जैसे रोहन है, ठीक है, आपका नाम सोहन है, तो पूछा जाए कि सोहन का संबंध किस प्रकार रोहन से है, तो आप बता देंगे मेरे मामा है, ठीक। उसी प्रकार से ए का बी से रिश्ता पूछा है कि ए का क्या रिश्ता है बी से, ठीक है। तो अब देखिए, सी कौन, ए के जो पिता है, जब सी की माता, ए और सी भाई बहन है, जब ए और सी भाई बहन है तो अगर सी की ये माता है तो ए की भी ये माता होगी, अगर सी के ई पिता है तो ए के भी ई पिता होंगे, ठीक है। तो सीधा सा है, उसने पूछा है ए बी से किस प्रकार संबंधित है। नमस्कार साथियों, जय हिंद, स्वागत है आपका अपनी संस्था रैंकर एकेडमी में। देखिए, आपका ब्लड रिलेशन जो चैप्टर चल रहा था, जो टॉपिक चल रहा था, वह आज फिर से आपको हम लेके आए हैं। पहले आपको मैंने कल बताया था जो भाषा पर आधारित कुछ प्रश्न थे, एक दो प्रश्न मैंने कल करवाए थे क्वेश्चन। देखिए, उसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू व आर की माता है, पी क्यू व आर की माता है, आर एस व टी का पिता है, तो पी का टी से क्या संबंध। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चनों को करने में बहुत मजा आता है। देखिए कैसे, हमने आपको कल क्या बताया था कि जब भी पुरुष की बात की जाए तो हमेशा प्लस से प्रदर्शित करते हैं, और जब भी महिला की बात की जाए तो हमेशा माइनस से प्रदर्शित करते हैं, और जब भी समान पीढ़ी की बात की जाए समान पीढ़ी में हम हमेशा सिंगल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं। समान पीढ़ी जैसे आप, आपके भाई, आपकी बहन, आपके कजन, सिस्टर, मतलब जो भी आपकी एक समान पीढ़ी में है। और बढ़ती हुई पीढ़ी, बढ़ती पीढ़ी के लिए ऊपर की तरफ एरो का चिन्ह लगा देते हैं। तो इसी टाइप से पहचान होती है, क्योंकि जब भी हमें क्वेश्चन को करना होता है तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि हम इसको कैसे पहचानें कि ये पुरुष है, ये महिला है। अब जैसे यहाँ पे पी और क्यू और आर की जगह नाम दिए होते, रोहन, सोहन, गीता, तो बात अलग थी। लेकिन कई बार वो क्वेश्चन को फंसाने के लिए, ये कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि आपको समझ में ना आए कि ये, अब जैसे पी है तो इसको देखकर आप क्या समझेंगे कि ये महिला है या पुरुष है, नहीं पता चल रहा है ना। इसीलिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करके अपनी क्वेश्चन करने के तरीके को बहुत आसान बनाते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे इसने कहा पी क्यू व आर की माता है, ठीक है, तो जो पी है वो कौन है, महिला है, तो महिला को किससे प्रदर्शित करेंगे, माइनस से। क्यू व आर की माता है, अब क्यू और आर जो है
वो इसके बेटे भी हो सकती, बेटियां भी हो सकती, लेकिन इतना पता है कि इन दोनों की माताजी पी हैं, तो इनका एक रिलेशन बन गया। ठीक है, अब आगे बात किया है आर एस व टी का पिता है। जो आर है, ठीक है, अभी तक हमें नहीं पता था कि आर पुरुष है या महिला। जैसे ही हमने अगली लाइन को पढ़ा कि आर एस व टी का पिता है, तो हमें पता चल गया कि जो आर है वो किसका पिता है, एस और टी का। अब एस और टी के बारे में हमें कुछ दिया नहीं गया है, ये पुत्री है या पुत्र है या कौन है। अब पूछा क्या है उसने, पी का टी से क्या संबंध है। देखिए, जब भी वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि पी का टी से क्या संबंध है, मतलब पी का टी से क्या रिलेशन है, तो जब भी वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो हमें सबसे पहले गौर करना है कहाँ पे। सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात यही पे होती है कि हम रिलेशन इससे लगाएं या टी से पी की ओर लगाएं या पी से टी की ओर लगाएं। तो देखिए कैसे लगाते हैं। जब भी बात की जाए इस टाइप के क्वेश्चनों में कि पी का टी से क्या संबंध है, तो पी का संबंध पूछ रहा है टी से। कहने का मतलब है कि टी जो है वो पी का कौन लगा। देखिए, टी है, टी के पिताजी कौन है, आर, आर है ना, और आर की ए पी माताजी है, यानी आपके पिताजी और पिताजी की माताजी आपकी कौन लगी, दादी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दादी। मतलब पिताजी की माताजी आपकी दादी ही कहलाएगी। ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको सबसे आसान विधि या सबसे आसान फॉर्मूला जो है वो यही है, क्योंकि इनके अलावा जैसे कोई और क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। जैसे एक क्वेश्चन है, क्यू आर की एकलौती बेटी है, क्यू आर की एकलौती बेटी है। देखिए, जब भी आपको मैंने बताया था कि एकलौती की बात की जाए तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि उसकी एक लौती ही पुत्री है, एक इकलौती ही बेटी है, जिसकी पत्नी एस है। जिसकी पत्नी एस है। पी एस का दामाद है। जो पी है वो साथियों एस का दामाद है। दामाद यानी पुत्री का पति, यानी जो अपनी पुत्री है इसकी, उसका पति इसका दामाद कहलाया। और क्या है, पी की बेटी टी का एस से क्या संबंध। अब पूछ रहा है वो क्वेश्चन कि पी की बेटी टी का एस से क्या संबंध। इस क्वेश्चन में उसने दो जगह आपको फंसाने की कोशिश की है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। कहां कहां जरा गौर से पढ़िए। क्यू आर की एकलौती बेटी है। जो क्यू है वो आर की एकलौती बेटी है, जिसकी पत्नी एस है, जिसकी पत्नी एस है। पी एस का दामाद है, पी एस का दामाद है। आगे क्या कह रहा है, पी की बेटी टी का एस से क्या संबंध है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि अब सबसे आसान
विधि तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सबसे अच्छा तरीका यही है करने का कि जितना आप पढ़ें उतना आप सॉल्व करें। देखिए कैसे, क्यू आर की इकलौती बेटी है, इतना पता हमें चल गया कि क्यू जो है वो आर की इकलौती बेटी है। अब रिलेशन बनाएंगे। देखिए क्यू जो है वो आर की इकलौती पुत्री है, पुत्री है तो प्लस से प्रदर्शित, सॉरी माइनस से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि महिला है। ठीक है, इकलौती बेटी है जिसकी पत्नी एस है, यानी अब देखना जो जिसकी लगा हुआ है वो आपका, जब आर जो है, ठीक है, आर का तो हमें कुछ नहीं पता कि पुरुष है या महिला है, लेकिन हमें क्यू का पता है, क्यू आर की बेटी है। ठीक है, अब क्यू का तो हमें पता है, लेकिन अब आगे क्या कह रहा है, जिसकी पत्नी एस है, मतलब इसकी तो होगी नहीं क्योंकि ये खुद महिला है, तो इसी की पत्नी होगी। इसकी पत्नी कौन है, एस, तो एक पुरुष हुआ, पुरुष हुआ तो हमने प्लस से प्रदर्शित कर दिया। अब ये माइनस क्योंकि ये इसकी पत्नी है। पी एस का दामाद है, जो पी है वो एस का दामाद है। अब देखिए जब हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, और इन दोनों की एक लौती बेटी है, आर की एक लौती बेटी है तो एस की भी एक लौती बेटी होगी क्योंकि हस्बैंड वाइफ है ये दोनों। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पी एस का दामाद है, तो जो पी है वो एस का दामाद होगा तो इसका हस्बैंड होगा। पी एस का दामाद होगा तो इसका हस्बैंड तो होगा ही। जब पति पत्नी वाला रिलेशन बनेगा, हस्बैंड वाइफ वाला, तभी तो वो दामाद होगा। अपनी बेटी के का हस्बैंड उसका दामाद होगा। तो क्या पूछ रहा है, पी की बेटी टी का एस से क्या संबंध, उसने बहुत लंबा रिश्ता पूछ लिया है। पी की बेटी, पी की बेटी, अब एक पी की बेटी टी, ठीक है, पी की बेटी कौन है, टी, और जब बेटी है तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे, का एस से क्या संबंध। अब देखिए टी का एस से क्या संबंध, अब देखिए नीचे से चलिए, टी के पी पिताजी हुए, यानी पिताजी, और ये माताजी, और माताजी की पिताजी नाना, और ये कौन हुई, नानी। देखिए गौर से, डायरेक्ट आइए, टी का क्यू से क्या रिश्ता है, क्यू इसकी मदर हुई, माता हुई, और माता के पिता नाना हुए, नाना की पत्नी नानी हुई। आई बात समझ में? तो हमें कह सकते हैं कि पी की बेटी टी का एस से क्या संबंध है, तो कौन लगा, नानी। इन टाइप के क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल भी फंसने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चनों में कुछ भी ऐसा नहीं आता है कि जो आपको फंसा सके। आप इसी टाइप से आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, मदन से पिता के इकलौते बेटे की पत्नी का मदन के मदन से पिता के इकलौते बेटे की इकलौते बेटे की पत्नी का मदन की बहन से पत्नी का
मदन की बहन से क्या संबंध। अब इस टाइप के क्वेश्चनों में एग्जामिनर बहुत फंसाता है, लेकिन आपको फिर भी फंसना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप में जुनून है, ताकत है, तो इसलिए आपको फंसना नहीं है। मदन से पिता के एकलौते बेटे की, ठीक है, मदन से यहाँ कंफ्यूजन हो जाना है, यहाँ मदन से पूछ रहा है, ठीक है, ये अलग है, या है तो ये मदन के पिताजी ही, लेकिन यहाँ पर जो से है, ठीक है, वो रिश्ता नहीं जोड़ के, बल्कि एक मदन से, मतलब रिश्ते की बात कर रहा है कि मदन से, ठीक है, पिता के एकलौते बेटे जो मदन है उसके पिता, ठीक है, कि एकलौते बेटे, यानी लौता बेटा कौन हुआ? मदन ही हुआ। ठीक है, कितना कंफ्यूजन करता है, और बात जाके वहीं पे आ गई मदन पर। एकलौते बेटे की पत्नी का मदन की बहन से, मदन की एक जो बहन है, ठीक है, क्या संबंध? देखिए क्या संबंध होगा किसका? मदन से पिता के एकलौते बेटे की पत्नी का मदन की बहन से क्या संबंध? यानी इसकी पत्नी का मदन की बहन से क्या संबंध हुआ? अच्छा, जब मदन की बहन है तो बहन की ये भाभी हुई, ठीक है, क्योंकि भाई, मदन भाई हुआ, ये भाभी हुई। अगर इससे रिश्ता पूछ रहा है तो मदन की बहन की ये भाभी लगी, और अगर इससे रिश्ता पूछ रहा है तो देखिए जो हस्बैंड है उसकी बहन क्या लगती है। जब भी पति की बहन की बात की जाए तो हमेशा कौन लगती है? ननद या सिस्टर इन लॉ। यानी पत्नी और मदन की पत्नी और मदन की बहन के बीच क्या रिश्ता है? मदन की पत्नी की कौन लगी, ठीक है, इनकी मदन की बहन। तो बात की जाए तो कौन लगी? सिस्टर इन लॉ या ननद, जिसको आप लोग ननद बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसी टाइप के अगले क्वेश्चन में बढ़ने के लिए आप देखें और समय समय पर आप प्रयास करें कि आप बहुत ही अच्छा करें। अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले एक नियम बना लें कि आपको, भले ही आप 4 घंटे या 8 घंटे कितने भी घंटे पढ़ाई करें, ठीक है, मायने नहीं रखता, बस आप में जुनून होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए कि हमें ये करना है तो करना है। बस कोई भी परेशानी आपके सामने नहीं आ सकती, आएगी तो उसको उसी को घुटने टेकने पड़ेंगे, यदि आप में जुनून है तब, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, सी बी की बहन है। ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, बी का डी से क्या संबंध है? बी का डी से क्या संबंध है? देखिए फिर से उसने फंसाने वाली बात की है, लेकिन आपको क्या ही करना है? फंसना नहीं है। क्यों ही फंसना है? क्योंकि आपको आता है, आपको जुनून है, आप में ताकत है, आपका टारगेट है, आपको एक नौकरी करनी है,
देखिए सरकारी नौकरी का जो ठप्पा होता है ना, यदि वो आप पे लग गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी इज्जत जो है रातों रात दुगनी नहीं चौगनी बढ़ जाएगी। आपके रिश्तेदार, यही रिश्तेदार जो आपके भाई बहन कजन सिस्टर, केवल माता पिता को छोड़ के भैया भाभी जो भी हैं, ठीक है, सबकी नज़रों में यहीं से इज्जत आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप पे सरकारी नौकरी एक कर्मचारी का भी आप पे ठप्पा लग गया तो आपकी इज्जत जो है वाकई में बढ़ जाएगी। और सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी अपनी महिला मित्र से जो आप सोचे हुए हैं वो भी हो जाएगा। जो शादी विवाह का आपका चल रहा होगा तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो देखिए ए बी का भाई है, ठीक है। जब भी इस रिलेशन की बात की जाए तो क्या देखना है, ए जो है किसका भाई है, बी का भाई है। बी का भाई कौन है, ए। अब जब ए भाई है यानी पुरुष है तो प्लस से प्लस करते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, सी बी की बहन है। जो सी है वो बी की बहन है, तो बहन है तो माइनस से प्लस करेंगे। और डी सी का पता है, जो डी है वो किसका पता है, सी का पता है। यानी फिर ए का भी पता होगा, बी का भी पता होगा, सी का तो है ही है। अच्छा इनका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्यों, ये चचेरे भाई बहन भी हो सकते हैं। लेकिन अब उसने पूछा क्या है, बी का डी से क्या संबंध है। जो बी है उसका डी से क्या संबंध है, जो बी है उसका डी से क्या संबंध है। तो डी का कौन लगाए, पुत्र लगा, ए बी का भाई है, ठीक है। एक पुत्र भी हो सकता और पुत्री भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी पर्याप्त दी नहीं गई है कि बेटा है या बेटी है। तो इसीलिए हम इसको यही मानेंगे कि या तो बेटा होगा या बेटी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है, बिना डरे हुए, बिना थके हुए। आपको एक लड़ना है, निरंतर प्रयास करना है कि आप सफलता की ओर अग्रसर हो। इसी टाइप का आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। ए बी का जीवन साथी है, जीवन साथी यानी संगनी, जिसे आप हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कहते हैं, जिसका रिश्ता, अच्छा बताइए, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को ही जीवन साथी क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उनका रिश्ता जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, मतलब जीवो जन्मांतर चलता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी का की, ए बी का की जीवन साथी है, जिसकी कोई बच्ची नहीं है, जिनकी कोई बच्ची नहीं है, जिनकी कोई भी बच्ची नहीं है। सी डी और ई का भाई है, सी डी और ई का भाई है। जो वो सी है, डी और ई का कौन है,
भाई है। जो बी का पुत्र है, जो बी का पुत्र है। आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए डी की मां नहीं है, डी का बी से क्या संबंध है। जो वो ए है वो डी की मां नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, देखिए डी का बी से, जो डी है का बी से क्या संबंध है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में उसने कई जगह आपको फंसाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो आप यहीं पे फोकस कर लीजिए कि ए बी का की जीवन साथी है, मतलब ए पुरुष है या ए महिला है, या ए महिला है या ए पुरुष है, कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। बस हमें कोशिश करती रहनी है, और जैसे ही इसका जीवन साथी का पता नहीं है, वैसे भी आपके जीवन साथी का भी अभी पता नहीं है। तो जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो इसका भी पता ही चलेगा और आपका भी पता ही चलेगा। तो अगर कोशिश अच्छी से की जाए तो बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। देखिए ए बी का की जीवन साथी है, ठीक है। जो ए है और बी है, इतना तो पता है कि हस्बैंड वाइफ है। अब कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है हमें नहीं पता। आगे बढ़िए, जिनकी कोई भी बच्ची नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी पुत्री नहीं है इन दोनों की, तो पुत्र ही होंगे। पुत्री का उसने साफ साफ मना कर दिया। सी डी और ई का भाई है, जो बी का पुत्र है। अब गौर से देखिए इस लाइन को, जो बी का पुत्र है, ठीक है। कौन पुत्र है, सी डी और ई का भाई है, ठीक है। जो सी है वो डी और ई का भाई है, ठीक है। जो सी है वो डी और ई का भाई है, जो बी का पुत्र है, यानी बी का पुत्र कौन कहलाया, सी, ठीक है। और सी किसका भाई है, डी और ई का भाई भी है। लेकिन अब डी और ई कौन हुए, पुरुष या महिला, क्योंकि जब हमें पता है कि इसकी कोई भी बच्ची नहीं थी, तो नॉर्मल सी चीज है कि ये भी पुरुष होंगे। तो किन के भाई हैं, डी और ई भी इनके कौन है, भाई हैं। आगे क्या कर रहा है, ए जो है वो डी की मां नहीं है। ए जो है वो डी की मां नहीं है, पिता तो हो सकता है लेकिन वो नहीं है, मां नहीं है ए, तो ए पिता हो गया, बी माता हो गई। तो अब देखिए पूछ क्या रहा है, डी का बी से क्या संबंध है। जो डी है उसका बी से क्या संबंध है। देखिए बहुत ही अच्छी बात है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहे। तो क्या पूछ रहा है, डी का बी से क्या संबंध है। जो डी है उसका बी से क्या संबंध है, कौन लगा, सीधा सा है, पुत्र ही लगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र जो है आपका आंसर हो जाएगा।